रहीम अस्सलाम वालेकुम सामीन व नाज़रीन। मैं इकबाल शाह एडवोकेट निज़ामपुर लीगल क्लिनिक में आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। क्लास नंबर 124 यानी 126 में और पार्ट नंबर 4 गेट के हवाले से ये चौथा हिस्सा है। और आज हम जो है सलेबस का जो पाकिस्तान बार कौंसिल का सलेबस है लॉ गेट के हवाले से, और आज हम आर्टिकल 50 से लेकर आर्टिकल 89 तक पढ़ेंगे। 1973 कॉन्स्टिट्यूशन का, पाकिस्तान का जो 1973 कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 50 से लेकर 89 तक है एज पर सलेबस ऑफ दी पाकिस्तान बार कौंसिल स्पेशली फॉर लॉ गेट। तो आज हम गुज़िश्ता जो हमने क्लास 123 लिया था पार्ट 3 का लॉ गेट के हवाले से, वो हमने फंडामेंटल राइट्स में के आर्टिकल्स पढ़े थे, आर्टिकल 8 से लेकर आर्टिकल 28 तक। और आज जो है हम आर्टिकल 50 से लेकर आर्टिकल 89 तक पढ़ेंगे। तो चलते हैं। ये भी उसी तरीके से जैसे गुज़िश्ता आर्टिकल हमने पढ़े थे, एक ये मैंने तकरीबन 30 क्वेश्चनियर आंसर के साथ तैयार किए हैं, और हर आंसर के साथ जो है वो ऑप्शन होंगे 3-3 और यस नो का, यस ट्रू और फॉल्स का। इस हवाले से हम वो पढ़ते जाएंगे और उसी को हल भी करते जाएंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ, आर्टिकल 50 से लेकर 89 तक। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, पार्लियामेंट is consist of the president and 2 houses to be known respectively as the National Assembly and the Senate। इसके 2 ऑप्शन होंगे, यस सेकंड नो। तो आपका जवाब होगा यस। ये डील करता है आर्टिकल 50 के साथ, और आर्टिकल 50 कहता है कि पार्लियामेंट जो है वो कंसिस्ट होगा, मुश्तमिल होगा सदर पे और 2 हाउसेस जिसे हम कौमी असेंबली और सेनेट बोलते हैं। तो ये जो है ये पार्लियामेंट कहलाएगा। तो ये इसका जवाब होगा कि पार्लियामेंट इज कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट एंड 2 हाउसेस टू बी नोन रेस्पेक्टिवली एज द नेशनल असेंबली एंड द सेनेट। और ऑप्शन होंगे यस नो। तो आपका जवाब होगा यस। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। विच आर्टिकल डील्स विद पार्लियामेंट यानी मजलिस शूरा के हवाले से कौन सा आर्टिकल डील करता है, बताता है। तो इसमें से 3 ऑप्शन होंगे। नंबर 1 आर्टिकल 50, नंबर 2 आर्टिकल 49, नंबर 3 आर्टिकल 51। तो आपका जवाब होगा आर्टिकल 50। जैसे कि मैंने बोला कि 50 कहता है कि देयर विल बी अ पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट एंड 2 हाउसेस टू बी नोन रेस्पेक्टिवली एज द नेशनल असेंबली एंड सेनेट। तो विच आर्टिकल ऑफ दिस का जो इसका दूसरा क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड, विच आर्टिकल डील्स विद द पार्लियामेंट यानी मजलिस शूरा। तो 3 ऑप्शन होंगे, नंबर 1 आर्टिकल 50, नंबर 2 आर्टिकल 49 और नंबर 3 आर्टिकल 51। तो आपका जवाब होगा आर्टिकल 50। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मेनी सीट्स आर देयर इन नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली में कितने सीट्स होते हैं। इसके 3 ऑप्शन होंगे, नंबर 1 342, 340 और 350। तो आपका जवाब होगा 342। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। अ पर्सन हु इज बिलो द एज ऑफ 18 years एंड अनसाउंड माइंड एंटाइटल्ड फॉर वोट। जो बंदा 18 साल से कम हो और ज़हनी तवाज़ुन उसका दुरुस्त ना हो, अनसाउंड माइंड होगा, वो वोट के लिए एंटाइटल होगा। तो इसके ऑप्शन है यस नो। तो आपका जवाब होगा नो, क्योंकि 18 साल से कम बंदा जो है वोट नहीं डाल सकता, और मखबूतुल अकल जो होता है, जो अनसाउंड माइंड होता है, वो भी वोट नहीं डाल सकता। तो आपका जवाब होगा नो। अब आर्टिकल क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। विच आर्टिकल डील्स विद द ड्यूरेशन ऑफ नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली के की जो मुद्दत है उसके हवाले से कौन सा आर्टिकल डील करता है। तो इसके 3 ऑप्शन होंगे, आर्टिकल 52, आर्टिकल 51, आर्टिकल 50। तो आपका जवाब होगा आर्टिकल 52। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है ड्यूरेशन ऑफ नेशनल असेंबली इज फॉर। और वो जो होता है ड्यूरेशन असेंबली का जो होता है वो कितने सालों के लिए होता है। ऑप्शन नंबर 1 3 years, ऑप्शन नंबर 2 4 years, ऑप्शन नंबर 5
5, ऑप्शन नंबर 3 5 ईयर्स, तो आपका जवाब होगा 5 ईयर्स। नेशनल असेंबली जो है 5 साल के लिए कौमी असेंबली की मुद्दत होती है। हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर इलेक्ट फ्रॉम अमंगस्ट इट्स मेंबर्स। ये जो डिप्टी स्पीकर और स्पीकर होते हैं वो मेंबरान में से चुने जाते हैं। ऑप्शन होंगे एट इट्स फर्स्ट मीटिंग, सेकंड एट इट्स सेकंड मीटिंग, यानी ये पहली मीटिंग में होते हैं जो वो बैठते हैं ओथ लेते हैं तो उसके बाद, या फिर दूसरे में। तो आपका जवाब होगा एट इट्स फर्स्ट मीटिंग। जैसे वोट ओथ हो जाता है तो सबसे पहले वो जो है वो स्पीकर अपने लिए स्पीकर का इंतखाब करती हैं पार्लियामेंट, कौमी असेंबली। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 है हाउ मेनी सेशन शेल बी एट लीस्ट ऑफ नेशनल असेंबली एवरी ईयर। हर साल में कौमी असेंबली के कितने सेशंस होने चाहिए? ऑप्शन होंगे 3 सेशन, नंबर सेकंड ऑप्शन 4 सेशन, ऑप्शन नंबर 3 5 सेशन। तो आपका जवाब होगा 3 सेशन। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। विच आर्टिकल रिलेट्स टू वोटिंग इन असेंबली ऑफ एंड कोरम। असेंबली के कोरम और वोटिंग के लिए के लिए जो आर्टिकल मुख्तस किया गया है या रिलेट करता है वो कौन सा आर्टिकल है? ऑप्शन नंबर 1 आर्टिकल 55, ऑप्शन नंबर 2 आर्टिकल 56, ऑप्शन नंबर 3 आर्टिकल 53। तो आपका जवाब होगा आर्टिकल 55। इसी तरीके से अंडर विच आर्टिकल प्रेसिडेंट में एड्रेसेस आइदर हाउस एंड बोथ हाउसेस, यानी किस आर्टिकल के तहत जो सदर होता है साल में जो दोनों हाउसेस को या किसी भी हाउस को एड्रेस करता है, खिताब कर सकता है, तो कौन सा आर्टिकल है? ऑप्शन नंबर 1 आर्टिकल 55, ऑप्शन नंबर 2 आर्टिकल 53, ऑप्शन नंबर 3 आर्टिकल 56। तो ऑप्शन नंबर 3 है आर्टिकल 56। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। अंडर विच आर्टिकल प्राइम मिनिस्टर राइट टू स्पीक इन पार्लियामेंट। और जो प्राइम मिनिस्टर होता है जिसको हक दिया गया है कि वो पार्लियामेंट को खिताब कर सकता है, बोल सकता है, तो उसके में 3 ऑप्शन है। नंबर 1 ऑप्शन आर्टिकल 55, नंबर 2 ऑप्शन आर्टिकल 57, नंबर 3 आर्टिकल 56। तो आपका जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 आर्टिकल 57। हम क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। आर्टिकल 58 डील्स विद डिसोल्यूशन ऑफ द असेंबली। ये बहुत मशहूर 58(2)(b किसी ज़माने में बहुत मशहूर आर्टिकल रहा था, जिसके मुताबिक जो है सदर को असेंबली तोड़ने का इख्तियार था। तो बोलते कौन सा आर्टिकल है कि उसमें असेंबली के डिसॉल्व करने का इख्तियार होता है? तो इसमें लिखा हुआ आर्टिकल 58 डील्स विद डिसोल्यूशन ऑफ द असेंबली। इसका ऑप्शन होगा यस, नो। तो आपका जवाब ऑप्शन होगा यस। अब हम क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में है द सेनेट शैल कंसिस्ट ऑफ 104 मेंबर्स। जो सेनेट होता है इसके 104 मेंबरान होते हैं। ऑप्शन होगा यस, नो। तो आपका जवाब होगा यस। आर्टिकल क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। विच आर्टिकल डील्स विद द इलेक्शन ऑफ चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ अ सेनेट। वो कौन सा आर्टिकल है जो सेनेट के चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के इंतखाब से ताल्लुक रखता है? ऑप्शन होंगे 3। ऑप्शन नंबर 1 होगा आर्टिकल 56, ऑप्शन नंबर 2 होगा आर्टिकल 55, ऑप्शन नंबर 3 होगा आर्टिकल 60। तो आपका जवाब ऑप्शन नंबर 3 होगा आर्टिकल 60। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। आर्टिकल 62 रिलेट्स टू द क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट। जो पार्लियामेंट के मेंबरशिप के लिए क्वालिफिकेशन के लिए जो आर्टिकल डील्स करता है वो आर्टिकल 62 होता है। और आपके लिए ऑप्शन है यस, नो। तो आपका जवाब होगा यस। क्वेश्चन 16 की तरफ बढ़ते हैं। एज लिमिट्स फॉर द नेशनल असेंबली इज 25 ईयर्स। किसी भी कौमी असेंबली के शख्स जो वोट के लिए खड़ा होता है, एज अ मेंबर इलेक्शन लड़ता है, तो उसके लिए 25 साल का होना जरूरी है। ऑप्शन होगा यस, नो। तो आपका जवाब होगा यस। क्वेश्चन नंबर 17 आर्टिकल 63 डज नॉट रिलेट टू क्वालिफिकेशन फॉर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। यहाँ पर आपको ट्रू फॉल्स का ऑप्शन होगा कि आर्टिकल 3 जो है वो मेंबर के क्वालिफिकेशन के लिए जो है वो डील्स नहीं करता, वो रिलेट्स नहीं करता। तो आपका जवाब होगा फॉल्स।
चूंकि रिलेट करता है तो आपका जवाब होगा फॉल्स, ना कि ट्रू। तो आप क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। ओथ ऑफ मेंबर्स ऑफ द नेशनल असेंबली इज डिस्कस्ड इन आर्टिकल, यानी जो मेंबरान ओथ लेते हैं वो कौन से आर्टिकल के तहत? तो इसका ऑप्शन होंगे ऑप्शन नंबर 1 आर्टिकल 65, ऑप्शन नंबर 2 आर्टिकल 63, ऑप्शन नंबर 3 आर्टिकल 66। तो आपका जवाब ऑप्शन नंबर 1 होगा आर्टिकल 65। अब हम 19वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आर्टिकल 66 गिव्स प्रिविलेज टू द मेंबर ऑफ द नेशनल असेंबली। ये जो नेशनल असेंबली के मेंबरान को मराहत मिलते हैं, वो कहते हैं इस क्वेश्चन में कि वो आर्टिकल 6 देता है ये इख्तियार। तो इसका जवाब फॉल्स और ट्रू में होगा। तो आपका जवाब सेकंड ऑप्शन होगा ट्रू। ये क्योंकि आर्टिकल 6 इससे रिलेट करता है, तो आपका जवाब ट्रू होगा, ना कि फॉल्स। अब क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। अंडर आर्टिकल 69 कोर्ट नॉट टू इंक्वायर इनटू प्रोसीडिंग इन पार्लियामेंट, यानी जो पार्लियामेंट में जो कुछ बोला जाता है और उसको कोई भी जो है कोर्ट जो है उसको इंक्वायर नहीं कर सकता। तो ये जो है ये आर्टिकल 69 से रिलेट करता है, यानी ये जवाब दुरुस्त है कि गलत? तो आपका जवाब होगा ट्रू, ये सही है, बिल्कुल 69 आर्टिकल इससे ताल्लुक रखता है। और अब हम 21 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आर्टिकल 70 डील्स विद द इंट्रोड्यूसिंग ऑफ बिल इन नेचर, ये जो होगा बिल इन नेशनल असेंबली, ये जो इंट्रोड्यूसिंग ऑफ बिल जो नेशनल असेंबली में आर्टिकल 70 डील्स विद द इंट्रोड्यूसिंग ऑफ बिल इन नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली में जो बिल इंट्रोड्यूस होता है कोई भी कानून बनाने के लिए, तो वो आर्टिकल 70 से रिलेट करता है। तो आपको ऑप्शन यस नो होगा, तो आपका जवाब यस होगा, ऑप्शन नंबर 1। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं। अ मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस इन नेशनल असेंबली, कोई भी जो माली मसले के कानून के लिए जो बिल पेश होगा वो नेशनल असेंबली में पेश होगा, ना कि सेनेट में। तो इसके लिए दो ऑप्शन हो गए, फॉल्स ट्रू। तो आपका जवाब होगा ट्रू। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 23 है। आर्टिकल 73 डील विद प्रोसीजर विद रिस्पेक्ट टू मनी बिल, और जो मनी बिल का जो प्रोसीजर है उससे आर्टिकल 73 डील रखता है। ऑप्शन होंगे फॉल्स और ट्रू। तो आपका जवाब होगा ट्रू। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 24 है। फेडरल गवर्नमेंट कंसेंट रिक्वायर्ड फॉर फाइनेंशियल बिल, यानी फाइनेंशियल बिल के लिए फेडरल गवर्नमेंट की जो कंसेंट है, मर्जी जो है वो जरूरी होती है। दो ऑप्शन होंगे यस नो। तो आपका जवाब होगा यस। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ बढ़ते हैं। अंडर विच आर्टिकल एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट रिक्वायर्ड, यानी किसी जो फाइनेंशियल बिल में होता है इसमें जो एसेंट जो या किसी भी बिल के लिए जो प्रेसिडेंट का एसेंट यानी आखिर उसी के पास जाते हैं बिल जब कानून बनता है, तो कौन से आर्टिकल जो है वो डील करता है? ऑप्शन होंगे 3। नंबर 1 ऑप्शन आर्टिकल 75, ऑप्शन नंबर 2 आर्टिकल 73, ऑप्शन नंबर 3 आर्टिकल 74। तो आपका जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 आर्टिकल 75। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ बढ़ते हैं। आर्टिकल 78 डील्स विद द फेडरल कंसोलिडेटेड फंड एट पब्लिक अकाउंट, जो पब्लिक अकाउंट का कंसोलिडेटेड फंड है उससे डील करता है आर्टिकल 78। ऑप्शन होंगे यस नो। तो आपका जवाब होगा यस, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 27 है। आर्टिकल 80 रिलेट्स टू दी एनुअल बजट स्टेटमेंट, आर्टिकल 80 जो है वो रिलेट करता है एनुअल बजट स्टेटमेंट के साथ। ऑप्शन होगा नो यस। तो आपका सेकंड ऑप्शन होगा यस। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 28 है। आर्टिकल 82 डील्स विद प्रोसीजर रिलेटिंग टू एनुअल बजट, और जो प्रोसीजर है उससे आर्टिकल 82 रिलेट्स करता है। ऑप्शन होगा यस नो। तो आपका जवाब होगा यस। अब हम क्वेश्चन नंबर 28 हो गया। हम 29 की तरफ बढ़ते हैं। ईच हाउस शल अ सेपरेट सेक्रेटरीट अंडर आर्टिकल 87, यानी जो हाउस है, दो हाउस है हमारे, अपर हाउस लोअर हाउस यानी कौमी असेंबली और सेनेट, और इसके अपने अपने सेक्रेटरीट होते हैं आर्टिकल 87 के तहत। और ऑप्शन होंगे यस नो। तो आपका जवाब होगा यस, क्योंकि अपने अपने सेक्रेटरीट होते हैं इसके। अब हम क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ चलते हैं। आर्टिकल 88 डील्स विद फाइनेंस कमेटी, आर्टिकल 88 जो है वो फाइनेंस कमेटी से डील करता है।
इससे ताल्लुक रखता है, ऑप्शन होगा यस नो, आपका जवाब होगा यस। और हम क्वेश्चन नंबर आखिरी जो है आर्टिकल 89 से रिलेटेड है, और आज का जो सिलेबस के मुताबिक 50 से 89 आर्टिकल तक हम पढ़ रहे थे, और क्वेश्चन नंबर 31 है, आखिरी क्वेश्चन है। आर्टिकल 89 डील्स विद पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू प्रोमलगेट ऑर्डिनेंस, और ये जो ऑर्डिनेंस सदर जारी करते हैं ये इसको इख्तियार देते हैं आर्टिकल 89, और इसका जवाब यस नो होगा तो आपका जवाब होगा यस। तो आज हमने आर्टिकल 50 से लेकर आर्टिकल 89 तक क्वेश्चनियर के आंसर और उस क्वेश्चन और उसके साथ साथ आंसर विद ऑप्शन हम आपके सामने मैंने गोशे गुजार किए, और उसके जवाब भी आपके सामने मैंने किए। और उम्मीद है कि आप लो गेट की इसी से तैयारी करके, प्रिपरेशन करके आप एक अच्छे एग्ज़ाम की तैयारी के साथ साथ आप अपने पेपर में जा सकते हैं, और आप एक अच्छे मार्क्स से पास होकर एक अच्छे वकील बन सकते हैं। जाते जाते मैं ज़रूर आपसे ऑप्शन रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल में अगर नए हैं तो आप उसको ज़रूर वॉच करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को भी आप प्रेस किया करें ताकि मेरे वीडियो आपको मिलते रहे और आप इससे इस्तिफादा हासिल करते रहे, और मुझे भी ये पता चले कि आप मेरे वीडियो को वॉच करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, और बेल आइकन को भी जो है प्रेस करते हैं। आज के लिए इतना ही, इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।